Hello friends, welcome you all at Mechanical Seal Part 3. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोग जो डिस्कस किए थे बेसिक मैकेनिकल सील के बारे में, मैकेनिकल सील का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल सील के बारे में आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर फ्लशिंग प्लान ऑफ मैकेनिकल सील। एज पर एपीआई 682 के हिसाब से हम लोग मैकेनिकल सील में फ्लशिंग लिक्विड डालते हैं। डिफरेंट प्लान में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड हम लोग डालते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पाइपिंग हम लोग करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी। तो बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, एक क्वेश्चन आपका दिमाग में आ रहा होगा, फ्लशिंग प्लान क्यों चाहिए मैकेनिकल सील में? तो मैकेनिकल सील का जो क्रॉस सेक्शन लास्ट दिन हम लोग देखे थे, तो बेसिकली उसमें क्या था, एक रोटरी फेस था, दैट इज योर रोटरी फेस, ये स्टैटिक फेस था, रोटरी फेस स्टैटिक फेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होके चल रहा था ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग ऑलवेज रोटरी फेस को स्टैटिक के केस में कांटेक्ट में रखता है। तो इन बिटवीन दिस टू फेस, ये दोनों फेसेस के बीच में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड। क्यों? मैकेनिकल रबिंग हो रहा है। तो ये फेस को अगर हम लोग लुब्रिकेट नहीं करेंगे, फेस को अगर इन बिटवीन फेस में लुब्रिकेशन फिल्म नहीं देंगे, तो हीट जनरेशन के वजह से आपका सील लाइफ जो है, सील फेस का जो लाइफ है वो आपको कम मिलेगा। तो रिलायबिलिटी ऑफ द मैकेनिकल सील विल बी डिटोरिएट। तो इसीलिए इस फेस के बीच में हमको एक लुब्रिकेशन फिल्म देना है, और वो लुब्रिकेशन फिल्म देने के लिए फ्लशिंग प्लान पिक्चर में आया। अगर फ्लशिंग प्लान को आप ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो मोटा मोटा 4 टाइप का फ्लशिंग प्लान देखने के लिए मिलता है। कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज योर सिंगल सील प्लान। सिंगल सील प्लान में कौन सा आता है? प्लान 01, 02, प्लान 11, प्लान 13, प्लान 14, प्लान 21, प्लान 23, प्लान 31 एंड प्लान 41। नेक्स्ट इज योर डुअल सील प्लान, जहां डबल सील हम लोग यूज करते हैं, उसमें जो मैकेनिकल फ्लशिंग प्लान करते हैं और सिंगल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो प्लान कौन सा है? दैट इज योर प्लान 52, 53A, 53B, 53C एंड 54। नेक्स्ट इज योर कोइंचिंग सील प्लान। सील कोइंचिंग के लिए भी हम लोग एक प्लान यूज करते हैं, दैट इज योर प्लान 62। एंड फोर्थ वन इज योर गैस सील प्लान। गैस सील प्लान में कौन सा प्लान आता है? दैट इज योर प्लान 72, प्लान 74, प्लान 75 एंड प्लान 76। लेकिन ये सारा प्लान एक साथ अगर डिस्कस करेंगे आप पूरी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग इसको पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो आज पार्ट सी में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर प्लान 1, 2, 11, 13 एंड 14। ये 5 प्लान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सील फ्लशिंग प्लान 1 में हम लोग कैसे पाइपिंग करते हैं। फ्रेंड्स, सील फ्लशिंग प्लान 1 में आप लोग अगर देखेंगे तो इसमें बाहर से कोई पाइपिंग आपको नजर में नहीं आएगा। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बैक प्लेट जो रहता है पंप का, उधर ही एक थ्रू एंड थ्रू ड्रिल होल, एक पैसेज हम लोग बनाते हैं, जिस पैसेज के थ्रू जो पंपिंग लिक्विड है वही लिक्विड आके दोनों सील फेस, येलो वन इज योर रोटरी फेस एंड रेड वन इज योर स्टैटिक फेस, इस दोनों फेस के बीच में लिक्विड आता है। तो बेनिफिट क्या है प्लान 1 का? प्लान 1 का बेनिफिट यही है, सील चेंबर वेंटिंग इसमें आसान से हो जाता है। वेंटिंग क्यों होता है ना, यहां से लिक्विड जाके इधर अगर कोई वेपर पॉकेट रहेगा तो ऑटोमेटिकली यहां से आके आपका डिस्चार्ज में चला जाएगा। नेक्स्ट, सील में दोनों फेस रबिंग होने की वजह से जो हीट जनरेट हो रहा था वो प्रिवेंट करेगा, क्योंकि इधर एक लुब्रिकेशन दोनों को मिलेगा, और थोड़ा बहुत हीट अगर जनरेट हो रहा है तो हीट भी यहां से रिमूव होता है। एंड थर्ड बेनिफिट क्या है, फ्रीजिंग पॉलीमराइजेशन अवॉइडेड होता है। इसमें अगर कोई कॉन्जिलिंग नेचर का लिक्विड आप यूज कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस फ्लो नहीं रहने के वजह से वो फ्रीज हो सकता है, लेकिन इस केस में कंटिन्यूअस लिक्विड इधर से आ रहा है, सील फेस को फ्लश कर रहा है, तो वो अवॉइड कर सकते हैं। कहां यूज करते हैं? जनरली जहां क्लीन फ्लूइड आप पंप में यूज कर रहे हैं
उस केस में हम लोग प्लान 1 को रख सकते हैं। और मॉडरेट टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर अगर आपका पंपिंग लिक्विड है, उस केस में हम लोग प्लान 1 को यूज नहीं करेंगे। एंड मेनली इसको हम लोग सिंगल सील के लिए यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर प्लान 02। प्लान 02 एंड 01 में क्या है? देखिए 01 में अगर आप जाएंगे, इधर आपको क्या मिल रहा है, इधर पैसेज मिल रहा है और यहाँ पर थ्रोट बुश में क्लियरेंस बहुत ही कम है, तो इधर से लिक्विड आने का चांसेस नहीं है। लेकिन प्लान 02 को देखिए, इसमें क्या है, देखिए बिगर एक लार्जर पैसेज हम लोग बैक प्लेट में बना के रखा है, तो इंपेलर का और सैफ्ट और केसिंग के बीच में एक लार्जर स्पेस है, तो इस स्पेस से आराम से लिक्विड जाके दोनों फेस को लुब्रिकेट करता है, एक फ्लूइड लिक्विड फिल्म जनरेट करता है। बेनिफिट क्या है? एक सिंपल प्लान है, बाहर से कोई पाइपिंग का दरकार नहीं है एंड नो एक्सटर्नल पाइपिंग। यूज कहां पर करते हैं हम लोग? सिमिलरली प्लान 1 की जैसा ही क्लीन फ्लूइड के लिए यूज करेंगे, मॉडरेट टेम्परेचर जहां पर है उधर ही हम लोग यूज कर पाएंगे। मेनली सिंगल सील में हम लोग इसको यूज करते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपका पंपिंग लिक्विड टेम्परेचर ज्यादा है, उस केस में इधर जो ग्लैंड प्लेट रहता है, ग्लैंड प्लेट को हम लोग वाटर कूलिंग, दैट मीन्स ये डेड एंडेड सील चेंबर वाला सील है, लेकिन इसमें ग्लैंड प्लेट जो रहता है उसमें प्रोविजन दिया रहता है, ग्लैंड प्लेट को आप कूलिंग वाटर से कूल कर सकते हो। तो उससे क्या होगा? ग्लैंड प्लेट कूल रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो हीट उधर जनरेट हो रहा है वहां से डिसिपेट होने का चांसेस मिलेगा। प्रिवेंटिव मेजर क्या है इसमें? मस्ट हैव एडिक्वेट बॉइलिंग पॉइंट मार्जिन होना चाहिए इस केस में, क्योंकि इधर आके लिक्विड अगर बॉयल हो जाएगा तो उसमें देयर इज चांस ऑफ फेस सेपरेशन, वो हमको देखना पड़ेगा। एंड इसको जो हम लोग यूज करता है, इसको जनरली हम लोग प्लान 62 के साथ कॉम्बिनेशन में ऑलवेज यूज करते हैं, क्योंकि इधर अगर फेस में कुछ कॉन्जिलिंग मटेरियल आके जम रहा है तो उसमें प्लान 62 देने के वजह से क्या होगा, वो वहां से जमने का चांसेस मिनिमाइज हो सकता है। 62 क्या है, हम लोग 62 का प्लान में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नाउ एपीआई प्लान 11। एपीआई प्लान 11 में आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा? इधर जो थ्रोट बुश का क्लियरेंस है वो बहुत ही कम रहता है, तो यहां से लिक्विड आराम से सील फेस में आ नहीं पाता है। इसमें हम लोग क्या करता है, डिस्चार्ज बॉडी से एक टैपिंग निकालता है, एक ओरिफिस इसमें डालता है। ओरिफिस जनरली ये 3 mm का ओरिफिस होता है, 1/8 इंच का ओरिफिस इसमें हम लोग डालता है। ओरिफिस से हम लोग प्रेशर रिड्यूस करने के बाद आके ग्लैंड प्लेट में उसको हम लोग डालते हैं, और ग्लैंड प्लेट का थ्रू होल के से लिक्विड आके अल्टीमेटली आपका रोटरी एंड स्टैटिक फेस को लुब्रिकेट करता है। जो स्टफिंग बॉक्स प्रेशर है, उस स्टफिंग बॉक्स प्रेशर जनरली पंप का डिस्चार्ज प्रेशर से कम रहता है, तो आराम से देयर इज ए डेल्टा पी बिटवीन दिस लाइन टू स्टफिंग बॉक्स, क्योंकि इधर डिस्चार्ज प्रेशर एक्ट कर रहा है। डिस्चार्ज प्रेशर ओरिफिस में थोड़ा बहुत डाउन करने के बाद हम लोग जो प्रेशर लेके आ रहा है वो प्रेशर जनरली स्टफिंग बॉक्स से ज्यादा होते हैं, तो एक पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन होगा, तो होके अल्टीमेटली लिक्विड आके ए पाथ फॉलो करता रहेगा, तो ऑलवेज एक पॉजिटिव सर्कुलेशन इसमें होगा और सील फेस आपका लुब्रिकेट होता चला जाएगा। सिमिलर वे में ये भी क्लीन फ्लूइड के लिए हम लोग यूज कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसमें मान लीजिए जो लिक्विड क्लीन लिक्विड नहीं होगा, कुछ डार्क लिक्विड होगा, तो वो लिक्विड में जो डार्क पार्टिकल रहेगा वो आके सील फेस को डैमेज करता है। इसलिए डैमेज ना करें तो ऑलवेज हम लोग प्लान 11 को जनरली क्लीन फ्लूइड हैंडल करने वाला पंप के लिए यूज करते हैं। प्रिवेंटिव मेजर क्या है? जनरली क्या होता है, आपका जो ओरिफिस है 3 mm का ओरिफिस है, वो क्लॉग होने का, चोक होने का चांसेस है, तो आपको पीरियडिकली उसको लाइन को देखना पड़ेगा। अब फील्ड राउंड में गए वक्त में आपको क्या देखना है, जो ये लाइन का इनलेट हो गया, राइट, ये इसका आउटलेट है। इनलेट आउटलेट एंड पंप का बॉडी टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर गान से हम लोग देखेंगे सेम मिलना चाहिए। सेम मिल रहा है मीन्स इधर जो टेम्परेचर है यहाँ पर सेम टेम्परेचर है, दैट मीन्स आपका लिक्विड फ्लो इस लाइन के थ्रू हो रहा है। राउंड में हम लोग जाके प्लान 11 अगर आपका पंप इंस्टॉल्ड है, उसमें क्या चेक करना है, फील्ड राउंड में जाके हमको बॉडी टेम्परेचर, पंप का, सील लाइन का टेम्परेचर, ये तीनों टेम्परेचर ओरिफिस का अपस्ट्रीम में एज वेल एज ओरिफिस का डाउनस्ट्रीम में टेम्परेचर आपको टेम्परेचर गन से मेजर करना है। तीनों टेम्परेचर सेम आ रहा है, दैट मीन्स आपका लिक्विड जो है ओरिफिस के थ्रू आपका स्टफिंग बॉक्स में जा रहा है।
तो टेम्परेचर अगर ये वाला टेम्परेचर कंपेयर टू पाम बॉडी टेम्परेचर से कम है, उस केस में क्या है, इधर ऑरिफिस कॉन्जिलिन होने का इंडिकेशन है, ऑरिफिस आपका चोकेज हो गया। तो हमको पाम देन एंड देयर बंद करना है, तो पाम बंद करने के बाद ये ऑरिफिस खोल के आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो ये जो टेम्परेचर इंडिकेशन है ऑलवेज हमको रनिंग पाम में जाके देखना है। नाउ नेक्स्ट प्लान इज योर प्लान 13। प्लान 13 में हम लोग क्या करते हैं, प्लान 11 में हम लोग क्या किए थे, देखिए डिस्चार्ज से टैपिंग लिए थे, एक ऑरिफिस डाले थे ग्लैंड प्लेट में, वर्टिकल 12 o'clock पोजीशन में डाल दिया। प्लान 13 में क्या कर रहे हैं, टैपिंग बॉक्स से टैपिंग उठाया ग्लैंड प्लेट से, एक ऑरिफिस डाला, ऑरिफिस डालने के बाद हम लोग उसको लेके जाके सक्शन में डाल देते, क्योंकि स्टाफिंग बॉक्स का जो प्रेशर है वो प्रेशर सक्शन प्रेशर से ज्यादा है, तो ऑलवेज एक पॉजिटिव फ्लो इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा। दैट मीन्स स्टाफिंग बॉक्स से लिक्विड गया, इधर से गया, ऑरिफिस को क्रॉस किया, करने के बाद थोड़ा सा प्रेशर डाउन हुआ, जाके वो सक्शन में चला जाएगा। इससे क्या होगा, आपका दोनों फेस के बीच में, रोटरी एंड स्टैटिक फेस के बीच में ऑलवेज एक लुब्रिकेटिंग फ्लेम कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता चला जाएगा। तो दैट इज योर प्लान 13। ये प्लान जनरली हम लोग वर्टिकल पंप के लिए यूज करते हैं, एंड सेम क्लीन फ्लूइड के लिए, क्लीन लिक्विड के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे, एज वेल एज प्लान 11 जैसा, क्योंकि इसमें भी अगर लिक्विड जो सील फेस में आ रहा है उसमें अगर डस्ट पार्टिकल रहेगा, वो आके सील फेस को डैमेज कर सकता है। इसमें प्रिवेंटिव मेजर सेम, पीरियडिकली आपको ऑरिफिस को क्लीन करना पड़ेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, वेन पाइपिंग लूप करना पड़ेगा। पाइपिंग लूप जो रहेगा वर्टिकल पंप का केस में, उस केस में आपको पाइपिंग लूप को बेंडिंग प्रॉपरली करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, इधर अगर कहीं एयर पॉकेट रह जाएगा तो आपका सील फेस में एयर पॉकेट रहने की वजह से वो ओपन अप हो सकता है, उस केस में आपका सील फेल होने का चांसेस है। तो एक प्रिकॉशनरी मेजर हम लोग को लेना पड़ेगा बिफोर स्टार्ट ऑफ द पर्टिकुलर पंप जिसमें प्लान 13 लगा हुआ है, तो उस केस में हमको प्रॉपर लूप को वेंटिंग करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट प्लान इज योर प्लान 14। तो प्लान देख के कैसे मालूम होगा, 11 मतलब क्या है, डिस्चार्ज से लिया ग्लैंड प्लेट में डाल दिया, दैट इज प्लान 11। ग्लैंड प्लेट से उठाया और लाइन जाके ऑरिफिस के थ्रू सक्शन में डाल दिया, दैट इज योर प्लान 13। एंड प्लान 14 मींस क्या है, 11 प्लस 13 दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे 11 प्लस 13 दोनों ऐड करने से जो प्लान आ रहा है, देखिए इधर प्लान 11 चल रहा है, डिस्चार्ज से उठाया ग्लैंड प्लेट में डाल दिया, दोनों फिश के जा रहा है, एंड ग्लैंड प्लेट से उठाया फिर ऑरिफिस के थ्रू जाके सक्शन में डाल दिया। तो ये आपका प्लान 13 काम कर रहा है, ये आपका प्लान 11 काम कर रहा है। दोनों प्लान को अगर कंबाइन करके कोई प्लान हम लोग बनाते, दैट इज योर प्लान 14। ये भी मेनली वर्टिकल पंप के लिए यूज होता है, सेम क्लीन फ्लूइड के लिए यूज करना पड़ेगा, एंड पीरियडिकली आपको ये दोनों ऑरिफिस को क्लीन करना पड़ेगा, एंड एज वेल एज रनिंग केस में आपको जाके इस टेम्परेचर, जो पंप रनिंग में लाइन का टेम्परेचर मेजर करना है, जो आपको वर्कशॉप में करना पड़ेगा। उससे क्या पता चलेगा, जो आपका ऑरिफिस चोक हो गया कि नहीं, वो इंडिकेशन देगा। अगर आपको टेम्परेचर डिफरेंस मिल रहा है, दैट मींस ऑरिफिस चोक हो गया, तो सील फेस में लिक्विड प्रॉपरली जा नहीं रहा है, आपको देन एंड देयर पंप को बंद करना है और ऑरिफिस को क्लीन करके दोबारा पंप को चालू करना है। तो अब अभी तक हम लोग क्या सीखा, प्लान 01 जिसमें हम लोग डिस्चार्ज से एक टैपिंग दिए थे, पंप का बैक प्लेट से डायरेक्ट सील में डाले थे। प्लान 02 में हम लोग क्या किए थे, इधर जो छोट बुश का क्लियरेंस बढ़ा करके एक बड़ा सा कैविटी बना के सील फेस में लेके आए थे। प्लान 11 में हम लोग क्या किए थे, डिस्चार्ज से लिया ग्लैंड प्लेट में डाल दिया। प्लान 13 में ग्लैंड प्लेट से उठाया सक्शन में डाल दिया, एंड प्लान 14 11 एंड 13 का कॉम्बिनेशन। तो इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आज का वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लान 21, प्लान 22 एंड प्लान 23 के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।